रवा माली साल तालीम और सेहत पर GDP का 1% से भी कम खर्च किए जाने का इंकशाफ। इक़्तिसादी सर्वे बराए 2024-25 के मुताबिक रवा माली साल में तालीम के शोबे पर मजमूई कौमी पैदावार का महज 0.8% खर्च किया गया। मुल्क में मजमूई तौर पर शरह ख्वानदगी 60.6% रही। सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रुपए रहा। मुल्क में 751 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मैसर है। समझ नहीं आ रही सिंध वालों का प्रॉब्लम क्या है। कभी कहते हैं वज़ीर आला क्यों नजर नहीं आई, कभी कहते हैं कि मरियम नवाज को शहरों की सफाई के लिए खुद आना पड़ता है। सिंध के तर्जुमानों की फोर्स डिप्रेशन और टेंशन में बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने सिंध हुकूमत के बयानात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि ईद के तीसरे दिन भी सिंध के फुटेजेस लोग देख रहे हैं जहां लाशें और कूड़ा पड़ा हुआ है। सिंध का बलदियाती निज़ाम अपनी ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं। भारत का सफाकाना चेहरा फिर बेनकाब। पाकिस्तान से मुस्तकिल तौर पर भारत मुंतकिल होने वाले जोड़े को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सक्खर के रहायशी मकतूला के वालिद ने बताया कि बेटी सपना और दामाद संजय 6 माह कबल भारत गए और उन्होंने वहां अपना बिजनेस भी सेट कर लिया था। मियां बीवी को खंजर के पैर दर पे वार करके बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। उनके कत्ल की इतला फोन पर दी गई। भारतीय हुकूमत से लाशें और मकतूलीन के 2 छोटे बच्चे पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। क्या महंगा क्या सस्ता, किस चीज़ पर टैक्स लगेगा, किस पर ख़त्म होगा। वज़ीर ख़जाना वफाकी बजट 2025-26 कल पार्लियामेंट में पेश करेंगे। नए वफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपये मुकर्रर किए जाने का तखमीना। दराई के मुताबिक हुकूमत का दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। महंगे दरामदी फर्नीचर, इमारती सामान, बर्तन, चॉकलेट्स और टॉफियाँ मज़ीद महंगी होंगी। आम दरामदी फ्रोजन गोश्त पर ड्यूटी कम करने की तजवीज़। मकामी सनतों के लिए इम्पोर्टेड खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान। 3500 से ज़ायद दरामदी अशिया पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी मुतवक्के। 850 सीसी गाड़ी पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफा मुतवक्के। तहरीक इंसाफ ने इक्तिसादी सर्वे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने इकनॉमिक सर्वे माजरत ख़ाना तरीके से पेश किया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा मुआशी तौर पर लोग यतीम हो गए। 3 साल में 3 करोड़ लोग खाते गुर्बत से नीचे चले गए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ग्रोथ रेट जो दिखाई जा रही है उसमें कोई हकीकत नहीं। ये शहबाज शरीफ का लैला बजट है। अवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। मजीद कहा कि इकनॉमिक सर्वे में भी फॉर्म 47 का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया। 2.7% GDP ग्रोथ भी शर्मिंदगी वाला नंबर है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तरफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों समेत दीगर तजावीज़ की मंजूरी मुतवक्के। वफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। वफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द का मिशन बरतानिया जारी। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की बरतानवी थिंक टैंक से मुलाकात। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सिंतास माहिदे की एकतरफा और गैर कानूनी मौतली की शदीद मजम्मत। बरतानवी थिंक टैंक से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कश्मीर का मसला तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। पाक भारत कशीदगी के बाद आलमी बरादरी पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। मोदी पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन, पानी की बंदिश उसका सबूत है। भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया तो दुनिया नोटिस लेगी। बरतानिया अपने तैयारे दे तो उनका भी बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने इस तनाज़े के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो का बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान का पैगाम अमन है। पाकिस्तान बातचीत और सिफारतकारी से अमन चाहता है। भारत हमसे बातचीत से इनकारी है। पाकिस्तान पानी रोकने को इक़दाम जंग समझेगा। पहलगाम हमले में कौन मुलव्विस था, कुछ बताया न सबूत दिए। गैर जानिबदाराना तहकीकात से भी भारत ने इनकार किया। 2 एटमी ताकतों में जंग खतरनाक हो सकती है। भारत के शिद्दत पसंदाना रवैये से खित्ते को खतरात लाहक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की ऐवान सदर में
پارٹی رہنماؤں اور ورکر سے ملاقات میں گفتگو. صدر پاکستان کا کہنا تھا کہ بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں اور عیسائیوں کو تعصب اور ظلم کا سامنا ہے. ہمیں اپنے ملک اور دھرتی سے وفا کرنی ہے. ملک کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے اور خود کفیل بنانے پر توجہ دینا ہوگی. واشنگٹن پوسٹ نے بھارت کا جنگی جنون بے نقاب کر دیا. رپورٹ کے مطابق بھارتی میڈیا نے حکومت کے اشارے پر فرضی ویڈیوز، گیمز اور جھوٹے مناظر کو آپریشن سندور کے نام پر جنگی فتوحات بنا کر پیش کیا. زی نیوز، NDTV اور آج تک جیسے چینلز نے غزہ، سوڈان اور فلاڈیلفیا کے مناظر کو پاکستان پر حملہ ظاہر کیا. BJP کے واٹس ایپ گروپ سے چھوٹی خبریں اینکرز تک پہنچائی گئیں. ریٹائرڈ فوجی افسران کو جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے بٹھایا گیا. دنیا میں بھارتی پروپیگنڈا ناکام ہوا تو عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ کو شدید دھچکا لگا. مودی حکومت میں اختلاف رائے جرم بن گیا. DW نے بھارت میں سینسرشپ کا بھانڈا پھوڑ دیا. رپورٹ کے مطابق مودی راج میں اختلاف رائے گناہ، تعلیمی ادارے اور میڈیا خوف کی گرفت میں ہے. آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کے لیے مودی سرکار نے آزادی اظہار کو نشانہ بنا ڈالا. آزادی صحافت کی عالمی درجہ بندی میں بھارت 180 ممالک میں سے 191 نمبر پر آ گیا. اختلاف رائے کو دبانے کے لیے مودی سرکار نے 8000 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کیے، ڈیٹائل چینل بند کیا. جامعات کے اساتذہ بھی مودی کے خلاف بول پڑے.